गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम टू द कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम बात करेंगे गेम थ्योरी के बारे में। ये ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो है हम इसके एक मेथड के बारे में बात करेंगे, ओट्स मेथड। पर मेथड्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगी जो ये गेम थ्योरी है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कैसे अप्लाई होती है, और ये इसको इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और इसका मतलब क्या होता है इस थ्योरी का, और इसको लर्न करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम कौन कौन से सेक्टर में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इनकी जो है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो है हम वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द गेम थ्योरी। अब ये गेम थ्योरी होती क्या है? इंट्रोडक्शन। गेम थ्योरी जो होती है एक तरह की थ्योरी है, तो इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। किस चीज की स्टडी होती है? इसमें जो है दो प्लेयर्स होते हैं। गेम में क्या होता है? प्लेयर्स होते हैं, दो ओपोनेंट्स होते हैं, दो पार्टीज होती हैं। ठीक है, वो क्या करेंगी, अपने अपने उनके पास अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस होते हैं कि ये हम काम कर सकते हैं। तो उसमें से इन्होंने क्या करना होता है, डिसीजन लेना पड़ेगा। It is a decision making in a situation where two or more rational opponents are involved under the condition which competition and conflicting interest। मैंने पहले बताया ये थ्योरी तब अप्लाई करी जा सकती है जहाँ पे दो प्लेयर्स अवेलेबल हों, दोनों ही कंपीटिंग सिचुएशन पे हों, दोनों के पास अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन हो और उनको डिसीजन मेकिंग करनी हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ थ्योरी जब हम किस पे बेस्ड है, ये रीजनिंग पे बेस्ड है। हमने जो है एक्शन लेना है, किस बेसिस पे एक्शन लेना है, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स है उसको इवेल्युएट करके, दोनों ही ओपोनेंट्स जो सेम गेम को खेल रही हैं उसको इवेल्युएट करके एक बेस्ट डिसीजन लेना है आफ्टर केयरफुल इवेल्युएशन। एंड द एम क्या है? एम यही होता है कि बेस्ट कोर्सेज ऑफ एक्शन चूज किया जा सके, बिकॉज हर एक प्लेयर के पास, दोनों ही कंपीटिंग और ओपोनेंट प्लेयर्स के पास अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है, और जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, जो ऑब्वियसली जो कोर्स ऑफ एक्शन लेगा, एक प्लेयर जो है वो विनिंग साइड पे होगा और दूसरा प्लेयर जो है वो लूजिंग साइड पे होगा। अब है एन पर्सन गेम। एन पर्सन गेम क्या होती है? अ गेम इन्वॉल्विंग जिसमें नंबर ऑफ पर्सन अवेलेबल होते हैं उसे हम बोलते हैं एन पर्सन गेम। यूजली क्या होता है, टू पर्सन गेम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट कॉमन है। अब पे ऑफ्स क्या होते हैं? आपको पता है गेम खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ आउटकम्स होंगे। आउटकम्स कब होते हैं? जब डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन जो है प्लेयर्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गेम्स और लॉसेस। इसे क्या बोलते हैं? पे ऑफ्स। अब जो ये पे ऑफ है, गेन्स और लॉसेस, जो डिफरेंट डिफरेंट मूव्स या काउंटर मूव्स जो डिफरेंट ओपोनेंट्स या कंपेटिटर्स जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, मूव्स या काउंटर मूव्स, उसके कारण जो गेन्स और लॉसेस रिजल्ट आ रहे हैं, उसको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है असाइन कर देते हैं, उसे बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। जो पॉजिटिव एंट्रीज होती हैं वो गेन्स होती हैं, जो नेगेटिव एंट्रीज होती हैं वो लॉसेस होती हैं। ठीक है, लेट मी गिव यू इन रियल लाइफ एग्जांपल, दैट इज इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बिडिंग एट ऑक्शन, कलेक्टिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन बिटवीन द पार्टीज, एंड द अनदर वन इज डिसीजन रिलेटेड टू द न्यू प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको बताती हूँ, कोई भी फर्म ने, अगर किसी भी बिजनेसमैन ने कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक है, मार्केट में लॉन्च करने से पहले वो क्या यूज करते हैं? गेम थ्योरी यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होती है किसी भी फर्म ने। अगर किसी भी एरिया में न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, उससे पहले उस एरिया में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करा गया है, यू आर द फर्स्ट वन। ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलती है कि अगर वहां पे आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को जो है वो अटेन कर पाओगे। अब ये तो है नहीं, अगर आपने वहां पे प्रोडक्ट अपना लॉन्च करा तो आपके कंपेटिटर्स नहीं अट्रैक्ट होंगे, कंपेटिटर्स भी आएंगे वहां पे। ठीक है, तो उसके ऊपर आपने कंपेटिटर्स को देख के अपनी जो स्ट्रेटेजीज डिसाइड करनी है वो गेम थ्योरी के बेसिस में होती है। अब प्लेयर्स कौन कौन हो गए? कम प्लेयर्स हो गए आपका बिजनेस जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है, और कंपेटिटर्स। ठीक है, जो आपके बिजनेस के कंपेटिटर्स हैं, जो आपके बिजनेस के कंपटीशन में नया प्रोडक्ट लेके आएंगे उसी ही सेक्टर में। तो ये दोनों प्लेयर्स हो गए। अब डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन दोनों के पास ही है, अब आपके पास भी है, आप अलग अलग तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो, और आपके कंपेटिटर के पास भी है। ठीक है, कोर्सेज ऑफ एक्शन से क्या होगा, किसी पार्टी को गेन होगा और किसी पार्टी को लॉस होगा, इसे ही हम बोलते हैं गेम थ्योरी। अगर देखो प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजंस में भी ऐसा ही होता है, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये दोनों ही जब भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज डिसाइड होती हैं, हमारे पास कंज्यूमर्स भी हैं और रिटेलर्स भी हैं। रिटेलर्स का क्या मोटिव होता है? रिटेलर्स का मोटिव होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें जो है कस्टमर्स ग्रैब करने हैं। अब कस्टमर्स ग्रैब करने हैं, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट जो है गेम स्ट्रेटेजीज हैं। वो क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट उनके पास ऑप्शंस होती हैं। और जो हमारा
कस्टमर है वो भी ये चाहता है कि उसको जो है बेस्ट से बेस्ट प्राइसेस पे जो है वो प्रोडक्ट मिले। अब देखो दोनों ही जो है प्लेयर्स हैं हमारे, कस्टमर्स भी और रिटेलर्स भी, दोनों के पास ही डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं। रिटेलर के पास है वो डिस्काउंट दे सकता है और कस्टमर के पास है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है डिस्काउंट को ग्रैब करके या ये बेनिफिट्स जो है एडिशनल बेनिफिट्स जो भी हमारा रिटेलर प्रोवाइड कर रहा है, हम वो बेनिफिट्स को ग्रैब करके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है डिस्काउंट अर्न करें और गेन करें। ठीक है, तो दोनों ही अपने अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में से बेस्ट कोर्सेज ऑफ एक्शन कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो चूज करेंगे। तो दिस इज व्हाट अबाउट द गेम थ्योरी। रियल लाइफ में भी हम इसको यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स में हम इसको यूज करते हैं। बट आज हम जो स्टडी करेंगे वो ऑपरेशन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको कैसे सॉल्व करा जाता है, इसके क्या क्या मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है सबसे पहले होती है 2% जीरो सम गेम, जिसे हम बोलते हैं प्योर स्ट्रेटेजी। उसके बाद नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज आर देयर। मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज में ऑड्स मेथड है, डोमिनेंस मेथड है, सब गेम मेथड है, इक्वल गेम मेथड है, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, इट इज ग्राफिक सोल्यूशन, अलजेब्रिक मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिंप्लेक्स मेथड एंड iterative method. Let's start with the basic principles. First one is maximum and minimax principle. ये क्या है? 2 player गेम है, ए और बी। जो प्लेयर ए होता है वो ऑलवेज ही क्या होता है, वो हमारा विनर होता है, और जो प्लेयर बी होता है वो मिनिमाइजिंग प्लेयर होता है, दैट इज द लूजर। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या होता है? दैट मीन्स हमें मिनिमम में से मैक्सिमम चूज करना है। मैक्सिमम किसका होता है? वो प्लेयर ए का होता है। मिनिमैक्स प्रिंसिपल क्या होता है? हमें मैक्सिमम में से क्या चूज करना है? मिनिमम चूज करना है। वो किसके लिए होता है? वो प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी होती है। लेट्स स्टार्ट विद द ए प्लेयर। ये हमारा क्या है? ये तीनों हमारे क्या है? प्लेयर ए है। अब हमने इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल लगाना है? मैक्सिमम प्रिंसिपल लगाना है। दैट मीन्स मिनिमम में से मैक्सिमम चूज करना है। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है? मिनिमम है हमारा 2। 8 और 6 में से मिनिमम क्या है हमारा? 6। 6 और 4 में से मिनिमम क्या है हमारा? 4। अब अगर हम बात करें प्लेयर बी की, तो इसमें हमें क्या चूज करना है? मैक्सिमम में से मिनिमम चूज करना है। लेट्स स्टार्ट विद द 9, 8 और 6 में से हमारा मैक्सिमम कौन सा है? ऑब्वियसली 9। 2, 6 और 4 में से हमारा मैक्सिमम क्या है? 6। अब हमें चूज कैसे करना है? ये हमारे मिनिमम आ गए, ये हमारे कॉलम के मैक्सिमम आ गए। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? मिनिमम में से मैक्सिमम चूज करो। मैक्सिमम क्या है हमारा? 6। ये प्लेयर क्या कहता है? बी प्लेयर का मिनिमाइजिंग प्लेयर चूज करना। हमारा मिनिमाइजिंग क्या है? 6। तो हमारी जो है वैल्यू ऑफ गेम हमेशा जो है मैक्सिमम और मिनिमैक्स दोनों जो है वो इक्वल है, और हमारी वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ गई है? 6। क्लियर? नेक्स्ट है सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या होती है? ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है रो में और लार्जेस्ट वैल्यू होती है कॉमन में, जिसे हम कॉलम में, जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है? हमने जो है रो में से कौन सी वैल्यू निकालते हैं? मिनिमम। हमने पीछे भी डिस्कस करा, ठीक है, पिछले प्रिंसिपल में भी। रो में से हमने क्या निकालनी है? मिनिमम वैल्यू, जिसके ऊपर हमने लगाना है सर्कल। फिर हमने क्या निकालनी है? कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू, जिसमें से हमने निकालना है स्क्वायर। जहां पे ये कॉलम और स्क्वायर जो सर्कल और स्क्वायर जो है ये इक्वल हो गए, वो हमारा क्या कौन सा पॉइंट है? सैडल पॉइंट होता है। अब एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। रो में से हमने क्या निकालना है? मिनिमम। तो कौन सा मिनिमम है 20 और 80 में से? बताओ 20 और 80 में से कौन सा मिनिमम है? 20। ठीक है। हमारे पास 40 और 30 में से कौन सा मिनिमम है? 30। हमारे पास 50 और 60 में से कौन सा मिनिमम है? 50। ठीक है। अब देखो कॉलम में से 20, 40 और 50 में से कौन सा मैक्सिमम है? 50। 80, 30 और 60 में से कौन सा मैक्सिमम है? 80। अब तुम देखो ये हमारा क्या है? सैडल पॉइंट है, जहां पे सर्कल और स्क्वायर जो है वो इक्वल है। वो हमारा कौन सा पॉइंट होता है? सैडल पॉइंट। और वही हमारी क्या होती है? वैल्यू ऑफ गेम। और इस केस में वैल्यू ऑफ गेम हमारी है 50। लेट्स स्टार्ट विद द ओड मेथड। ओड मेथड की वन ऑफ द बेसिक जो रूल है वो है, इसमें जो मैट्रिक्स होती है 2 by 2 की होती है। 2 by 2 दैट मीन्स रो में भी 2 है और
कॉलम में भी 2 है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें इसमें से क्या निकालना होता है, सैडल पॉइंट। लेट्स स्टार्ट विद द रो में से हमें क्या निकालना है, मिनिमम। मिनिमम क्या है 1। सेकंड रो में से मिनिमम क्या है हमारे पास 3। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम। इसमें से मैक्सिमम 5 है और इसमें से मैक्सिमम क्या है, 4 है। इसमें 5 है और इसमें हमारे पास क्या है, 4 है। अब तुम देखो, इस गेम में कोई भी सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, ओड्स मेथड। अगर तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, वहीं पे हमारी वैल्यू ऑफ गेम जो है वो आ जाएगी। आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। जब हमारे पास सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ता है, ओड्स मेथड लगाना पड़ता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द ओड्स मेथड। अब क्या होता है, इसकी जो माइनस करके हमने देखना है, 5 माइनस 1 ये हमारे पास क्या आ गई 4, इसको यहाँ पे शो करना है। 3 माइनस 1 यहाँ पे क्या आ गई 1, यहाँ पे शो करना है। और नेगेटिव साइंस जो है वो इग्नोर करने हैं। 5 माइनस 3 हमारे पास क्या आ गया 2, जो कि हम यहाँ पे शो करेंगे। 1 माइनस 4 हमारे पास क्या आ गया 3, जो कि हम यहाँ पे शो करेंगे। एक बार आप लोगों ने ये ध्यान रखनी है, जो ये माइनस करके हमारे पास आए हैं, 3 प्लस 2 क्या होता है 5 और 4 प्लस 1 क्या होता है 5। तो ये जो है हमारे पास इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ गेम जो निकालनी है वो कैसे निकालनी है, दैट इज A1 को जो है 5 इंटू 1 आपने करना है और 3 इंटू 4 करना है, और नीचे जो लिखना है वो टोटल लिखना है। चाहे वो टोटल आप 3 प्लस 2 का लिखो, चाहे वो टोटल आप 1 प्लस 4 का लिखो, दैट इज द 5। तभी मैंने बोला ये जो टोटल है दोनों का, चाहे वो रो का है चाहे वो कॉलम का है, वो जो है इक्वल होना चाहिए। तो आपके पास वैल्यू ऑफ गेम कितनी आ गई 17/5। एक बात आपने और याद रखनी है, जो ये ऑप्टिमम मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज है इसको कैसे निकालना है। आपका टोटल 5 है, दैट मीन्स इसका 1/5 हो गया, इसका 4/5 हो गया। ये हमारे पास स्ट्रेटेजीज आ गई। ठीक है, इसका क्या हो गया 3/5 और इसका क्या हो गया 2/5। ये हमारे पास स्ट्रेटेजीज बी की आ गई। ये किसकी स्ट्रेटेजीज है, ए की स्ट्रेटेजी है, और ये किसकी स्ट्रेटेजी है, ये बी की स्ट्रेटेजी है। ओके, अब एक और एग्जाम्पल करते हैं जो कि आप मेरी हेल्प करोगे सॉल्व करने में। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, सैडल पॉइंट। 8 और 10 में से मिनिमम कौन सा है 8। 12 और 6 में मिनिमम कौन सा है 6। ठीक है, अब हमने कॉलम में से मैक्सिमम देखना है, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 12, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 10। तो आप देख सकते हो इसमें कोई भी सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ओड्स मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैंने पहले बताया इसको इसमें से माइनस करके आपने यहाँ पे शो करना है और इसको इसमें से माइनस करके यहाँ पे शो करना है। आपका जो है नेगेटिव पॉइंट जो है वो इग्नोर होंगे, नेगेटिव साइंस जो है वो इग्नोर होंगे। 8 में से 12 माइनस करके आपने यहाँ पे शो करना है, 10 में से 6 माइनस करके आपने दूसरी साइड शो करना है। अब क्या है, इन दोनों का टोटल चेक करना है। अगर आप अब टोटल चेक करो तो 4 + 4 8 और 6 + 2 क्या होता है 8 होता है। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप, अब मल्टीप्लाई कैसे करनी है, आप इसको रो के अकॉर्डिंग भी वर्क कर सकते हो, आप इसको कॉलम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे कि इसमें मैंने करा है 8 इंटू 4 32, 10 इंटू 6 40, और डिवाइडेड 4 + 4 क्या करना है 8 से डिवाइड, तो आपके पास क्या आ गई 9। अगर हम इसको रो के अकॉर्डिंगली करें, 8 इंटू 6 क्या होता है हमारे पास 32। अब इसमें हम क्या प्लस करेंगे, इसमें हम प्लस करेंगे 12 इंटू 2, दैट इज द 24। आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, 8 इंटू 6 होता है हमारे पास 48। ठीक है, अब 6 + 2 हमारे पास क्या हो गया 8 हो गया। तो हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे क्या आ गई 72। ठीक है, अब हम 72 को किससे डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 9। चाहे आप रो वाइज कर लो चाहे आप कॉलम वाइज कर लो, स्ट्रेटेजीज कैसी होंगी वैसे ही 6 डिवाइडेड बाय 2 और 6 डिवाइडेड बाय 8 और 2 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे भी क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 8 और 4 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारी ए प्लेयर की स्ट्रेटेजी है और ये हमारी बी प्लेयर की स्ट्रेटेजीज है। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द ओड्स मेथड। नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे rest of the methods. Stay tuned to my YouTube channel. Keep watching, keep learning, and subscribe my YouTube channel.